सॉल्यूशंस इन्फिटीक्यू डीबीएमएस क्लासेस। तो गाइस इस वीडियो में मैं करूंगा डे 4। आज मैं आपको बताऊंगा डे 4 के एक्सरसाइजेज वगैरह क्विजेस को करेंगे बेसिकली इस वीडियो में, और थोड़ा बहुत जो है थ्योरेटिकल पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये डे जो है डे 5 जो है गाइज यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता और चीजें यहाँ से थोड़ी सी टफ होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जॉइंट्स वगैरह कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम बेसिक से मैं क्लियर कराऊंगा, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट को भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बेसिकली जो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट होगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं जो है क्विजेस करूंगा। एक्सरसाइजेस के लिए मैं जो है अगला वीडियो नेक्स्ट डे मैं डालूंगा। बस यहाँ पे बस ये आप ध्यान रखिए कि ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो है इस वीडियो पे काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बेसिक चीज मैं यहाँ पे कवर करना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इन्फिटीक्यू के रिलेटेड तो आपको जो है तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं डे 5 अपना, और देखते हैं डे 5 में क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कॉम्बाइनिंग डेटा, यहाँ पे देखिए डे 5 स्टार्ट करिएगा आप, जैसे ही वहां पे आएगा सेटअप डेटा करके सबसे पहले आपको वहां पे क्लिक कर देना। ये क्या करता है, आपका डेटाबेस सेटअप कर देता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। अब यहाँ पे आपको जानना है थोड़ा बहुत चीजें जो है यूनियन वगैरह के बारे में, यूनियन क्या होता है और यूनियन ऑल के बारे में, इन दोनों के बारे में बेसिकली चीजें जाननी है, क्या क्या करते हैं ये। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, यूनियन क्या करता है, यूनियन सिर्फ सिलेक्टेड रोज को देता है, मतलब डुप्लीकेट रोज को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। रिमूव कर देता है किसको, डुप्लीकेट रोज को, ठीक है। रिमूव्स क्या कर देता है, रिमूव्स कर देता है डुप्लीकेट रोज को, ये जो है रिमूव कर देता है, या रोज या ट्यूपल बोल सकते हैं, ट्यूपल बोलते हैं हम। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट ट्यूपल को रिमूव कर देता है। यूनियन ऑल क्या करता है, सारा रोज को जो है सारे चीजों को जो है अपने अंदर जो है रिजल्टेंट में जो रिजल्टेंट आउटपुट आता है उसमें सारा रोज को जो है कंसीडर करता है। डुप्लीकेट को भी यहाँ पे ये अब डुप्लीकेट रोज को भी अपने अंदर रखे रहता है। तो यहाँ पे यही मेजर डिफरेंस है यूनियन और यूनियन ऑल के बीच में। यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है। यूनियन ऑल क्या करता है, डुप्लीकेट रोज को भी रिजल्ट में शो करता है। और बाकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, they must have same number of columns and the data type at same position in both the query must be compatible। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, they must have same number of columns। तो ये यूनियन और यूनियन ऑल के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, दोनों टेबल में आपका जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए गाइज। एंड देयर डेटा टाइप एट सेम पोजीशन इन बोथ द क्वेरी मस्ट बी कंपैटिबल। देख रहे हैं आप, ये सब चीजें थोड़ा ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको आप जो है स्टडी करिए। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और थोड़ा बहुत मैं थ्योरी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ गाइस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा जो डे 5 है थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप नहीं वर्क करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे गाइस। तो यहाँ पे ये जो है आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह ये आप खुद से कर लीजिएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह करना नहीं है, बस देखना है। अब चलिए यहाँ पे हमारा क्विज स्टार्ट होता है, तो चलिए क्विज को देखते हैं। सबसे पहला क्विज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डिस्प्ले डिस्टिंक्ट रोज। अब बताओ गाइज यहाँ पे डिस्टिंक्ट रोज का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, यूनिक, जो कि मतलब रिपीटेड ना हो। यहाँ पे यूनिक चाहिए मुझे, और डिस्टिंक्ट का मतलब बेसिकली यूनिक ही होता है कि यूनिक रो चाहिए, जो कि जो ऐसे रोज जो रिपीटेड ना हो। तो ये कौन देता है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था यूनियन हमारा देता है डिस्टिंक्ट रोज को। तो चलिए यहाँ पे यूनियन करके मैं देखता हूँ, पता नहीं ये थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग करने लग रहा है आजकल। चलिए यहाँ पे देखता हूँ, यूनियन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आंसर एकदम राइट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट जो है, आगे देखते हैं क्या दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अबाउट यूनियन। यूनियन के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, चलिए देख लेते हैं। कॉलम नेम इन ऑल क्वेरीज इन यूनियन मस्ट मैच पोजिशन वाइज। कॉलम नेम इन ऑल क्वेरीज इन यूनियन मस्ट मैच पोजिशन वाइज, तो ये तो गलत लग रहा है गाइस। कॉलम नेम नहीं मैच करना, डेटा टाइप को मैच कराना गाइस। और सारा जो है कॉलम्स जो है सारा जो है सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए दोनों टेबल के अंदर। यूनियन कैन बी यूज्ड विद अपडेट स्टेटमेंट, ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। डेटा टाइप इन ऑल क्वेरीज इन यूनियन मस्ट मैच पोजीशन वाइज, ये सही है। द नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट मैच इन द क्वेरी, हाँ ये भी सही है, नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये दो ऊपर वाले हमारे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए इसको करके देखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं हमारा क्या आता है। यहाँ पे फॉल्स करा मैंने और यहाँ पे सबमिट करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो आउटपुट जो है मैंने यहाँ पे जो आपको बताया वो एकदम करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट।
आगे देखते हैं क्या क्या कुछ हमसे बोला जा रहा है गाइस। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा क्विज नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनियन। बोल रहा है यूनियन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ईच क्वेरी इन एन यूनियन कैन बी स्टोर्ड इंडिपेंडेंटली इन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑर्डर। गाइज ये तो गलत है। जब आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको पता होता है कि सारा जो है यूनियन या यूनियन ऑल लगा के लास्ट में हम जो है सॉर्ट ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं डिफाइन करते। ऑल क्वेरीज इन अ यूनियन मस्ट बी अगेंस्ट द सेम टेबल, ये भी गलत है। दो टेबल, दो या दो टेबल से ज्यादा टेबल पे हम लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि कॉलम सेम होना चाहिए और डेटा टाइप का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यूनियन क्लॉज इज यूज टू सब्ट्रैक्ट रोज ऑफ सेकंड क्वेरी फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करता। आप जब थ्योरेटिकल पार्ट गाइज आप थोड़ा सा पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दिया था वहां थ्योरेटिकल पार्ट में। बस आप थोड़ा सा और अच्छे से जो एग्जांपल्स वगैरह है उनको जो है एग्जीक्यूट करके देखिए वहां पे जैसे दिए हुए थे आगे में। तो यहां पे लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यूनियन एंड यूनियन ऑल गिव्स सेम रिजल्ट इफ पार्टिसिपेटिंग क्वेरीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये गाइस सही लग रहा है मेरे को। अब यहां पे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। सपोज करिए दो टेबल है, दो टेबल है हमारे पास, दोनों के अंदर डेटा जो है यूनिक डेटा है। चलिए ए बी सी और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3। अब दोनों टेबल के अंदर मेरे पास यूनिक डेटा है, डी ई एफ कर लेता हूं और यहां पे कर लेता हूं गाइज 10 11 12। अब दोनों टेबल के पास मेरे पास यूनिक डेटा है, दोनों को जब यूनियन करूंगा या यूनियन ऑल करूंगा तो क्या होना, यूनियन करोगे आप तो डुप्लीकेट रोज रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो सारा डेटा जो है यूनिक है, हर अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब अलग अलग डेटा है। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, 1 to 1 रिलेशन, शायद मुझे जहां तक याद है 1 to 1 ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सारा डेटा देखिए यूनिक है, तो इसमें कोई भी डेटा हटेगा नहीं, चाहिए आप यूनियन ऑल लगाइए या यूनियन लगाइए। यूनियन क्या करता है, आपका डुप्लीकेट रोज को हटाता है। अब इसमें कोई डुप्लीकेट रोज है ही नहीं तो उसको हटाएगा कहां से। और यूनियन ऑल भी क्या करता है, सारे रोज को दिखाता है। तो इस टाइप के केस में क्या होगा, दोनों का जो है आउटपुट सेम होगा, तो यहाँ पे सेम रिजल्ट देंगे। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन जो है डी हमारा यहाँ पे सही आ रहा है, लग रहा है मुझे जहां तक। चलिए इसको करते हैं और सबमिट करते हैं गाइज, यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर राइट है। चलिए मूव करते हैं आगे गाइज, देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइजेस को मैं एक्सक्लूड करूंगा गाइज, एक्सरसाइजेस को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। यहाँ पे बेसिक थ्योरेटिकल चीजें मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे, और जो है क्विजेस को करूंगा इस वीडियो में, एक्सरसाइजेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा गाइज। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, कुछ ज्वाइंस वगैरह के बारे में दिया हुआ, किस क्या क्या जो है आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपको पता है इनर ज्वाइन क्या करता है, दो टेबल के बीच का कॉमन डेटा उठाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और ये क्या करता है, सेल्फ ज्वाइन का भी सेम काम है, बट सेल्फ ज्वाइन कहाँ लगता है, सेम टेबल के अंदर, सेम टेबल के अंदर, एक ही टेबल के अंदर ये लगाते हैं हम सेल्फ सेम टेबल। और इसको इसके लिए कुछ हम और स्पेशल चीज नहीं लिखते हैं, इसके लिए बस केवल लिखते हैं इनर ज्वाइन कीवर्ड का यूज करते हैं दो क्वेरीज को ज्वाइन कर, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए। जो क्वेरी में हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, इनर ज्वाइन ही लिखते हैं, और इसके लिए भी इनर ज्वाइन ही लिखते हैं, इनर ज्वाइन ही लिखते हैं। बस ये क्या है, सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है कि सारा जो है सेम टेबल के बीच में होता है। और यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है कि लेफ्ट वाला जो टेबल है उसका सारा जो है ट्यूपल्स को कंसीडर किया जाता है। राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाला जो टेबल है उसके सारे ट्यूपल्स को कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है गाइज, यहाँ पे कि दोनों टेबल्स के सभी ट्यूपल्स को कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, चलिए सपोज करिए टेबल ए है और ये टेबल बी है, ठीक है। अब टेबल ए और टेबल बी में मान लीजिए यहाँ पे 5 डेटा है और इसमें 7 डेटा है, ठीक है। अब 7 डेटा है तो इसमें से इनर ज्वाइन क्या करता है, जो मैचिंग डेटा, अगर सपोज करिए इनमें से क्या है मैचिंग डेटा, सपोज करिए यहाँ पे 5 आ गया तो इनर ज्वाइन सिर्फ 5 डेटा को दिखाएगा। सेल्फ ज्वाइन क्या करता है, एक ही टेबल में जो है ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। अब इसको इसका एग्जांपल आगे मिलेगा, आपको समझा दूंगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में गाइस क्या होगा, सारे जो लेफ्ट वाले टेबल हैं उसके सारे ट्यूपल्स को कंसीडर किया जाएगा इसमें। और ये सारे ट्यूपल्स तो होंगे ही होंगे, साथ में डिपेंड करता है कि जो है टेबल बी के अंदर क्या डेटा है। और राइट आउटर ज्वाइन में जो है ये राइट वाला जो टेबल है, सपोज करिए 7 ट्यूपल है इसके अंदर, तो 7 तो होंगे ही होंगे, 7 तो होना ही होना, ये ट्यूपल कंसीडर ही होगा। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है गाइस, दोनों टेबल जो है दोनों जो है टेबल के हर एक ट्यूपल को कंसीडर करा जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये चीजें जो है आप यहाँ पे जैसे जैसे पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट और अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आगे एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ये जो है क्रॉस ज्वाइन का एग्जांपल है। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है गाइस, थोड़ा सा ये क्रॉस ज्वाइन जो है थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट टाइप का है, मतलब यहाँ पे जनरली हम यूज नहीं करते। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है कि सपोज करिए ये जो आपका ट्यूपल है, ये ट्यूपल जो है आपका
एम्प्लॉय टेबल का जो है, ये एम्प्लॉय टेबल है। आपका यहाँ पे ये क्या होगा कि ये जो आपका ट्यूपल जो है, पहला ट्यूपल क्या करता है, यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ, तो पहला ट्यूपल क्या करता है, सबसे पहले इससे कंबाइन करेगा, ये अपने इस ट्यूपल से कंबाइन करेगा, फिर इससे कंबाइन करेगा, फिर इससे कंबाइन करेगा, फिर इससे कंबाइन करेगा। तो एक ट्यूपल क्या कर रहा है, 4 से कंबाइन कर रहा है, फिर अगला ट्यूपल भी वही काम करेगा, अगला वाला जो ट्यूपल आएगा ये भी सबसे कंबाइन करेगा, फिर ये 4 से कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली काम क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने ट्यूपल थे, 5, और यहाँ पे टोटल कितने ट्यूपल है हमारे पास, यहाँ पे 4 है इस साइड, यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 ट्यूपल है। तो यहाँ पे जो है क्रॉस ज्वाइन का आउटकम क्या होता है, m इंटू एन रोज। मतलब यहाँ पे सपोज करिए इस टेबल में अगर m है और इस टेबल में n रोज है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज जो है आउटपुट में वो क्या आएंगे, m इंटू एन रोज आएंगे। तो यहाँ पे m इंटू एन रोज जो आउटपुट में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए इस टेबल में 5 डेटा, इस टेबल में क्या है 4 डेटा। तो अब देखिए जब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो हमारे पास टोटल कितना डेटा रोज आना चाहिए, 20 रोज आना चाहिए। चलिए इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द रिजल्ट कंडीशन 5 इंटू 4 20 रोज। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत पुराना मेथड है, इसको हम जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, डेटा जो है काफी बल्क अमाउंट में देता है। तो इनर ज्वाइन मोस्टली हम यूज करते हैं। तो ये सब जो है तरीका है, आप जो है समझ सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे बस बेसिक बेसिक चीजें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देखिए इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, इनर ज्वाइन में क्या होता है, अब इनर ज्वाइन को मैं बताता हूँ आपको। इनर ज्वाइन में क्या होता है, जो भी मैचिंग, जिस सपोज करिए यहाँ पे देखिए कॉलम जो है कॉम्प आईडी, ये दोनों टेबल के बीच में ये मैचिंग कॉलम है। अब देखिए यहाँ पे इनर ज्वाइन आप कैसे लगा सकते हैं, सपोज करिए आप एम्प्लॉय टेबल पे इनर ज्वाइन लगाते हैं। तो इनर ज्वाइन क्या करता है गाइस, जो भी इस एम्प्लॉय टेबल या जो भी टेबल पे आप लगा रहे हैं उसके मैचिंग डेटा को बस उठाता है। तो सपोज करिए ये क्या करेगा, 1001 को इस जो है ट्यूपल से मैच करा देगा। तो मतलब ये ट्यूपल जो है हमारा टोटल एक नया आउटपुट में, पहले तो ये ट्यूपल मिलेगा, ये वाला ट्यूपल हमारे आउटपुट में होगा। अगला क्या है, इसको मैच कराएगा इससे, तो दूसरा ट्यूपल हमको क्या मिलेगा, दूसरा ट्यूपल हमारे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये वाला, ये जो रेड वाला जो मिल रहा है, ये ट्यूपल दूसरा जो हमारे आउटपुट में मिल जाएगा 1002 से, क्योंकि ये देखिए कंडीशन मैच कर रहा है। तीसरा ट्यूपल देखिए 1003 वाला, तीसरा ट्यूपल यहां से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी जो है इजी टाइप का। इनर ज्वाइन क्या होता है, कंडीशन, क्रॉस ज्वाइन पे ही जो कंडीशन लगाते हैं हम उसी को बोलते हैं इनर ज्वाइन। अब क्रॉस ज्वाइन में क्या आ रहा था, सारा डेटा मिल जा रहा था। इनर ज्वाइन में क्या, हम कंडीशन लगा दिए, जो जो डेटा हमारा मैच कर रहा है बस वही वही मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल हमको कितना रोज मिलना चाहिए, 3 रोज मिलना चाहिए, मतलब 3 ट्यूपल होने चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ट्यूपल मिल गया टोटल हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे एक एक करके एग्जीक्यूट कर लीजिए आप। यहाँ पे जो नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे ये क्वेरी वर्क करता है। तो यहाँ पे गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे वेयर और एंड का। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए गाइज। यहाँ पे वेयर में क्या होता है कि सबसे पहले वेयर वाले में दिया हुआ है, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो वेयर क्या होता है, सबसे पहले सारा जो है रिजल्ट मिल जाता है आपको, जो ज्वाइन वाइन लगाने के बाद सारा जो है ट्यूपल्स मिल जाता है। और फिर जब आप वेयर जब लिखते हैं तो वेयर क्या करता है गाइज कि ये जो है, जो सारा जो रिजल्ट में ट्यूपल आ गया है उसको जो है, उसको फिर यहाँ पे क्या करता है, उसको जो है उसमें के अंदर से डेटा जो है कंडीशन के हिसाब से फेच करता है। मतलब कुछ रोज को हटा देता है जो आप कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या है, एंड है। दूसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड। एंड क्या करता है गाइस, ज्वाइनिंग के ही टाइम पे जब आप दो टेबल ज्वाइन करते हैं उसी टाइम पे जो है ये कंडीशन को चेक कर लेता है। बस यही मेजर डिफरेंस है एंड और वेयर के बीच में। वेयर क्या करता है, सबसे पहले ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद जो रोज है उसके उनके ऊपर जो है ये कंडीशन चेक करता है। एंड क्या करता है, ज्वाइनिंग के ही टाइम पे जो है कंडीशन को चेक कर लेता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, मेनली क्विजेज वगैरह में आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसको एग्जीक्यूट करके जरूर देखिए, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि एंड जो है ज्वाइनिंग के ही टाइम पे कंडीशन लगा दे रहा है, तो इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होगा वेयर के कंपैरिजन में। तो ये सब काफी बेसिक चीजें हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस का दिया हुआ है, तो चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा वी नीड टू यूज इनर जॉइन टू डिस्प्ले कंप्यूटर आईडी मॉडल ऑफ कंप्यूटर दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2014 एंड आर एलोकेटेड टू एम्प्लॉय। वी ऑल्सो नीड टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी नेम ऑफ पर्सन टू हुम द कंप्यूटर इज एलोकेटेड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमको बताना भैया किस एम्प्लॉय को कंप्यूटर जो है एलोकेट हुआ है और कौन सा कंप्यूटर एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे, अरे भाई एम्प्लॉय 1 को जिसका आईडी 1 है उसको जो है ये कंप्यूटर आईडी 1001 वाला कंप्यूटर एलोकेट हुआ है। फिर एम्प्लॉय 3 को, एम्प्लॉय आईडी 3 वाले को जो है 1002 का एलोकेट हुआ है। और वैसे ही एम्प्लॉय आईडी 5 वाले को जो है 1003 कॉम्प आईडी का जो है कंप्यूटर एलोकेट हुआ है।
अब यहाँ पे इसको हमको दिखाना, अब देखिए ये दो टेबल्स को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इनर ज्वाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हमको गाइस 3 रोज एज आउटपुट आएगा हमारा। यहाँ पे देखिए तीन, एक सेकंड मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 रोज जो आएगा एज हमारा आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अब कंडीशन क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पे बोल रहा है जो 2014 में मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों में से 2014 में कौन सा मैन्युफैक्चर हुआ है, सिर्फ एक। तो यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पे वेयर लगाएंगे बाद में, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 3 रोज मिल जाएगा, फिर वेयर के हिसाब से जो है सॉर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आउटपुट में हमारा 1 रो आएगा। अब चलिए ये सब तो हुआ थ्योरेटिकल बातें, कैसे कैसे होगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और आप जो है पीछे देखिएगा, अगर थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि क्वेरी में इनर ज्वाइन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेलेक्ट करना है हमको, क्या करना है, आईडी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्या सेलेक्ट करना है हमको, नेम सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना है। तो एम्प्लॉय नेम के लिए यहाँ पे ई नेम करके कॉलम नेम है, तो एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर लिए। अगला क्या हमको कॉम्प आईडी सेलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉम्प आईडी सेलेक्ट करना, और यहाँ पे दैट आर एलोकेटेड टू एम्प्लॉय, मतलब उन कंप्यूटर का सेलेक्ट करना कॉम्प आईडी जो एम्प्लॉय को एलोकेटेड है। तो एम्प्लॉय को एलोकेटेड कंप्यूटर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, एम्प्लॉय टेबल के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉम्प आईडी, कॉम्प आईडी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा आगे क्या करना है। फिर क्या है, अगला क्या है आपका मॉडल है। अगला क्या है, आपको बताना है कंप्यूटर का मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पे मॉडल लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखिए आप फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आपको टेबल नेम लिखना है। ठीक है, और इस टेबल का हम क्या करते हैं, एक एलियास नेम देते हैं। सपोज करिए इस टेबल का मैंने एक एलियास नेम क्या दे दिया, ई दे दिया। अब जब भी मुझे एम्प्लॉय टेबल को रेफर करना पड़ेगा, तो या एम्प्लॉय टेबल के कॉलम्स को रेफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ई डॉट और उसके कॉलम नेम को लिखूंगा। अब सपोज करिए ई आईडी कहां से मिलेगा हमको, एम्प्लॉय टेबल से। तो मैं आईडी को क्या करूंगा, ई डॉट आईडी से रेफर करूंगा। एम्प्लॉय नेम को क्या करूंगा, ई डॉट एम्प्लॉय नेम से रेफर करूंगा। और कॉम्प आईडी को कैसे रेफर करूंगा, ई डॉट कॉम्प आईडी। इसका मतलब क्या है, ये सारे कॉलम्स जो है ये क्या है, एम्प्लॉय टेबल के हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉडल क्या है, मॉडल क्या है, मॉडल तो आपका कंप्यूटर टेबल का है। ये इंप्लॉय टेबल में तो है नहीं ये कॉलम, ये कहाँ है, कंप्यूटर टेबल में डेटा है। तो यहाँ पे अब आपको इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा, फ्रॉम ई इनर ज्वाइन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इनर ज्वाइन। और किससे ज्वाइन करना है आपको, कंप्यूटर टेबल से। तो इनर ज्वाइन कंप्यूटर, और उसका एक एलियास नेम दे देंगे हम सी, ताकि जब भी हमको कंप्यूटर टेबल का कॉलम फेच करना होगा तो हम इस जो है इस एलियास नेम के हेल्प से फेच करेंगे। अब यहाँ पे हमको मॉडल कॉलम भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सी डॉट मॉडल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर टेबल के मॉडल को दे देगा। अगर आप नहीं करते हैं फिर भी ये आउटपुट सही देगा आपका। बस आपका जो है मैचिंग कॉलम जो है उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ये कॉम्प आईडी क्या है, दोनों टेबल के अंदर है, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉम्प आईडी आप कौन सा ले रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल का ले रहे हैं या कंप्यूटर टेबल का, क्योंकि दोनों रिजल्ट में फर्क पड़ जाएगा गाइज। यहाँ पे बेसिकली इनर ज्वाइन में तो नहीं पड़ेगा, राइट आउटर ज्वाइन लेफ्ट आउटर ज्वाइन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगाना है, सब उसके बाद आपको कंडीशन लगाना है, वेयर। वेयर क्या है आपका जो है, मेक ईयर क्या होना चाहिए आपका, माई एम ईयर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2014 होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस टेबल को रेफर करना है, तो आप क्या लिखिएगा, सी डॉट माई सॉरी एम ईयर लिखना है। सी डॉट एम ईयर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2014 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे रन करिए आप गाइज यहाँ पे क्वेरी को, और देखिए एक्सपेक्ट आपका जो आउटपुट क्या आता है। मिसिंग कीवर्ड कुछ मिसिंग, यहाँ पे एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉम्प आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन कंप्यूटर सी। अरे सॉरी सॉरी गाइज, ऑन यहाँ पे अब बताना है कि किस कॉलम पे हमको ज्वाइन करना है। सॉरी सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया। अब यहाँ पे कौन से कॉलम पे आप ज्वाइन करेंगे, देखिए दो कॉलम जो है मैचिंग टाइप का है, सेम नेम है, और देखिए यही दो कॉलम मैच कर रहे हैं इन दोनों टेबल के अंदर। तो मैचिंग कॉलम पे ही हम जो है ज्वाइन कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑन, यहाँ पे ई डॉट कॉम्प आईडी, मतलब एम्प्लॉय टेबल का जो कॉम्प आईडी है उसको जो है मैं कंप्यूटर टेबल के कॉम्प आईडी के साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी डॉट कॉम्प आईडी, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे करूंगा रन। तो यहाँ पे देखिए गाइस आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ। अब ये जो क्वेरी मैंने लिखी, अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कुछ कर रहा हूं मैं। यहाँ पे सबसे पहले इनर ज्वाइन लिखते हैं दो टेबल्स के बीच में, और यहाँ पे ऑन भी, ऑन के अंदर हम लिखते हैं कि किन दो कॉलम के बेसिस पे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों टेबल के कौन सा ऐसा कॉलम है जिसके ऊपर हम जो है दोनों टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, जो है आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है हमारे पास। तो अगला प्रैक्टिस सेट जो है, वी नीड टू इनर ज्वाइन अल्टरनेट सिंटैक्स टू डिस्प्ले कंप्यूटर आईडी मॉडल ऑफ कंप्यूटर दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन 2013 and are allocated to employee, also display employee id name of person to whom the computer is allocated। अब देखो गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय आईडी बताना है, फिर एम्प्लॉय नेम बताना है, कंप्यूटर आईडी बताना है और साथ में मॉडल बताना, और फिर क्या कंप्यूटर जो होगा आपका 2013 का होना चाहिए। तो सीधा वही करना है आपको, यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट ई डॉट आई डी कर लीजिए और ई डॉट ई नेम कर लीजिए। ये क्या होगा, आई डी ई नेम दे देगा। और फिर आपको क्या बताना है कि कौन कौन से कंप्यूटर जो है एम्प्लॉय को एलोकेटेड है। तो ये कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय टेबल के कॉम्प आईडी से। तो फिर आप लिखिए कॉम्प आईडी एम्प्लॉय टेबल का। और फिर यहाँ पे देखिए अगला क्या बोल रहा है आपको, अगला क्या फेच करना है आपको, मॉडल फेच करना है, कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पे आप उसके लिए आप क्या करिएगा, सी डॉट मॉडल मतलब कंप्यूटर टेबल से। अब आपको लिखना है फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का एलियास नेम क्या होगा, ई इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन और किससे ज्वाइन करना है, कंप्यूटर टेबल से, इनर ज्वाइन कंप्यूटर और उसका एलियास नेम क्या होगा, सी ऑन। अब किस पे ज्वाइन करना है, ई डॉट कॉम्प आईडी मतलब एम्प्लॉय टेबल के कॉम्प आईडी को मेरे को ज्वाइन करना है, कॉम्प आईडी को मेरे को ज्वाइन करना है कंप्यूटर टेबल के कॉम्प आईडी से। ठीक है गाइस, सी डॉट कॉम्प आईडी ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर साथ ही साथ आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, वेयर जो है आपका 2013 में मैन्युफैक्चर हुआ होना चाहिए। तो वेयर सी डॉट एम ईयर मतलब मैन्युफैक्चर का ईयर, ये देखिए ये क्या है कंप्यूटर टेबल के अंदर है, तो वेयर सी डॉट मैन्युफैक्चर ईयर इज इक्वल टू 2013 आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप रन करिए, यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट जो है एकदम करेक्ट मिल जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको और थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा। अब ये सब जो है ये चीज़ें आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या आप देख लीजिए कैसे करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो गाइज आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जो है आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। एक्सरसाइजेस को जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। यहाँ पे आप देखिए सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है गाइज। सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है ना कि एक ही टेबल के अंदर जो है जब हमको ज्वाइनिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। अब सपोज करिए ये टेबल है, अगर आप पढ़िएगा ऊपर में ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय है, कुछ एम्प्लॉय क्या है, यहाँ पे देखिए मैनेजर है जो इसका। अब सपोज करिए ये 3 नंबर एम्प्लॉय आईडी जिसका है, इसका मैनेजर क्या है, 2 नंबर एम्प्लॉय आईडी वाला जो बंदा है। तो यहाँ पे मतलब 2 नंबर एम्प्लॉय आईडी में कौन है, ये इथेन मैकार्थी जो भी है, ये इसका इसका मैनेजर है। तो अब सपोज करिए मुझे इसका जो है क्या करना है, एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है और साथ ही साथ जो है उसी रो में उसके मैनेजर का भी नाम होना चाहिए। तो ये क्या करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, इस सेम टेबल को ज्वाइन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉय आईडी जिसका 3 है उसका मैनेजर जो है एम्प्लॉय आईडी 2 वाला बंदा है, और एम्प्लॉय आईडी जिसका 4 है उसका भी मैनेजर एम्प्लॉय आईडी 2 वाला बंदा है, और जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 है उसका एम्प्लॉय जो है मैनेजर क्या है, एम्प्लॉय आईडी 1 वाला बंदा है। तो ये क्या है, ये सारे बंदे सेम टेबल में ही आ रहे हैं। तो अब देखिए सपोज करिए मुझे एम्प्लॉय आईडी 3 वाले का मैनेजर का नेम प्रिंट करना है, तो ये क्या करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा इन्हीं चीज को, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी फेच किया, फिर एम्प्लॉय नेम फेच किया, फिर क्या किया, मैनेजर आईडी फेच किया, फिर मैनेजर नेम। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ये क्या है, एलियास नेम दिया हुआ है। इनर ज्वाइन क्या किया, इनर ज्वाइन सेम टेबल में ही इनर ज्वाइन किया, और इस बार क्या किया, एलियास नेम क्या कर दिया, दूसरा दे दिया है। पहले एलियास नेम क्या था, ईएमपी, फिर दूसरे बार जो है हमने दूसरा एलियास नेम दे दिया। अब देखिए क्या किया, ईएमपी डॉट मैनेजर मतलब ईएमपी डॉट मैनेजर मतलब पहले बार जो हमने ईएमपी एलियास नेम दिया था, ईएमपी डॉट मैनेजर का मतलब ये कॉलम, ये कॉलम ईएमपी डॉट मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर डॉट आईडी। अब दूसरी बार फिर से मैंने यही टेबल बनाया और उसका नाम क्या रखा, मैनेजर। ठीक है, एमजीआर रखा, एमजीआर, और उसमें फिर से ये आईडी कॉलम आएगा। तो यहाँ पे एमजीआर डॉट आईडी करने का मतलब क्या है, ये मैच करेगा अब इस कॉलम पे, ये मैनेजर डॉट, ये जो भी है ईएमपी डॉट मैनेजर के अंदर क्या क्या है, मैनेजर आईडी है सबका, और ये इसको अगर मैं मैच करा दूं इस आईडी से तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे हमको सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे बस यही चीज है, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझिए इसको अच्छे से ढंग से, आपको पता लग जाएगा। बस इसको प्रैक्टिस करिए 1-2 बार, आपको समझ आ जाएगा कैसे कुछ चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे ये सब जो है आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का जो है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस करा देता हूँ क्वेरी। तो गाइज यहाँ पे ये जो सेल्फ है ज्वाइन का जो यहाँ पे दिया हुआ प्रैक्टिस जो सेट है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने वाला जो है यहाँ पे क्वेरी जो लिखना है, तो चलिए इसको मैं एक आध जो है आपको प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। बेसिकली इस वीडियो में जो है थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ और जो है क्विजेस को कवर करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्ले आईडी एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय अदर देन जैक, अदर देन जैक हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट एज जैक अब्राहम।
मतलब ऐसे बंदों का नाम चाहिए और आईडी चाहिए जो क्या बोल रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें जैक अब्राहम काम कर रहा है। तो जैक अब्राहम किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? ईटीए डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो उन्हीं बंदों का आईडी और नाम चाहिए जो कि जैक अब्राहम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसी डिपार्टमेंट में काम करते होने चाहिए ये बंदे। तो ये कौन कौन से? ये दो लोग हैं, इथन मैकार्थी और एमिली जो भी है रेनर करके, ये दो लोग हैं। ये दो लोग ईटीए डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और ये क्या करना, अदर देन जैक, मतलब इसको छोड़ देना, ये जैक नहीं होना चाहिए, जैक को नहीं रखना। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसी टेबल के अंदर सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखिए सेल्फ ज्वाइन कैसे लगेगा, चलिए आपको यहाँ पे जैसे जैसे क्वेरी लिखूंगा आपको पता लगते जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है आपको? आपको सेलेक्ट कर लेना आईडी। तो यहाँ पे सपोज करिए पहला एलियास नेम जो मैं रखूंगा इस टेबल के लिए वो ई रखता हूं, तो ई डॉट आई डी सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, दूसरा ई डॉट ई नेम कर लेता हूं। दो ही चीज चाहिए, और आईडी और नेम चाहिए। और यहां से लिखूंगा फ्रॉम कौन से टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय, और इसका एलियास नेम दे दिया ई। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, सेल्फ ज्वाइन करना है। इसी टेबल के डेटा को इसी टेबल में ज्वाइन करना है। बेसिकली मुझे ऐसा टेबल चाहिए। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या करूंगा, कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे एक ऐसा टेबल डिजाइन करेंगे जिसमें यहाँ पे आईडी होगा और ई नेम होगा, और यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा, और इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले दूसरा ई नेम का कॉलम होगा, ई नेम 2 होगा, जिसमें देखिए यहाँ पे आईडी देखिए पहला वाला बंदा है जेम्स पॉटर, डिपार्टमेंट क्या आईसीपी, इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला कौन सा दूसरा बंदा है अयाज मोहम्मद करके है ये बंदा, अयाज मोहम्मद। दूसरा यहाँ पे देखिए इस ईटीए डिपार्टमेंट में काम करने वाला कौन सा बंदा है, ईटीए डिपार्टमेंट में देखिए 3 बंदे होंगे। ये तो एक तो ये खुद ही जुड़ जाएगा, इससे खुद का होगा, एक तो ये खुद ही लिंक कर जाएगा डिपार्टमेंट के बेसिस पर अगर हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो। और ये अगला किससे ज्वाइन करेगा, इससे ज्वाइन करेगा, फिर किससे ज्वाइन करेगा, इससे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा लूपिंग में ज्वाइन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या लिखना है, सेल्फ ज्वाइन के लिए भी आप जो है इनर ज्वाइन का ही यूज करते हैं, इनर ज्वाइन ही लिखते हैं सेल्फ ज्वाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर से क्या करना है, इनर ज्वाइन ही कर लेना है एम्प्लॉय, और इस बार कुछ और नाम दे देना है, सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं। और किस पे ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आर डॉट डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, सारा कॉलम जो है ये अटैच हो जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखिए अटैच होगा डिपार्टमेंट वाइज, तो क्या होगा, ये जेम्स पॉटर जो है, यहाँ जेम्स पॉटर का डिपार्टमेंट क्या है देखिए आईसीपी। तो ये एक तो पहले खुद ही से अटैच होगा, जेम्स पॉटर जो है जेम्स पॉटर से ही अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको डिस्प्ले आईडी एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय अदर देन जैक, जैक के अलावा हमको बताना है हुज डिपार्टमेंट आर सेम। अब देखिए ये सेम खुद से ही ज्वाइन करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दो, ये जेम्स पॉटर के डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो इस टाइप के जो है कनेक्शन को हटाने के लिए, इस टाइप के डेटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। और वो कंडीशन क्या होगा, वेयर ई डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं हम गाइज। ठीक है, नॉट इक्वल टू आर डॉट आई डी, मतलब कि ये जो जिससे अटैच होगा ये आईडी जो है ये जेम्स पॉटर की, ये सेम नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे सेम नहीं होगा, अगर सेम हो जाएगा तो क्या होगा, ये आईडी 1 जेम्स पॉटर का रहेगा, ये अटैच हो जाएगा आईडी 1 से, तो दोनों का आईडी सेम हो गया। अगर सेम नहीं होगा तो ये सेम वाला लिंक अब हमने हटा दिया यहाँ पे। अब मतलब जेम्स पॉटर से नहीं लिंक होगा, इथन मैकार्थी से नहीं लिंक होगा। अब क्या होगा, ये सब अलग अलग बंदे से लिंक होंगे। अब जैसे इथन मैकार्थी क्या है, खुद से नहीं लिंक होगा, अब इससे ये दो जो है ईटीए डिपार्टमेंट वाले इन दोनों बंदे से लिंक करेगा। अब ये जेम्स पॉटर क्या है, खुद से नहीं लिंक करेगा, अब ये सामने वाले बंदे के साथ लिंक कर लेगा। अब यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है हमको, कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि बोल रहा है जैक को छोड़ना है हमको, जैक नहीं चाहिए हमको, जैक वाला ये जैक छोड़ के, और बताना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जैक अब्राहम के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक और कंडीशन देना पड़ेगा, एंड देखिए अब जो जैक अब्राहम के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे उनका जो ई नेम आएगा वो क्या होगा, जैक अब्राहम आएगा। जो यहाँ पे ई नेम अगर मैं खोजूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैक अब्राहम आना चाहिए, तभी ये जो बंदे हैं वो जैक अब्राहम के डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर आर डॉट ई नेम इज इक्वल टू जैक अब्राहम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैक अब्राहम। और इसको रन करिए, यहाँ पे देखिए आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया। बहुत इजी है गाइस, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी तो है, इतना आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए। आप जो है डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं गाइस। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायरेक्टली
आप मुझे वहां पे फॉलो करिए, वहां पे जैसे ही आप मैसेज करेंगे मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई दे देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपना जो है कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखता हूं और क्या जो है बेसिक थ्योरी कौन कौन सी है जो मैं बता सकता हूं आपको। तो और एक्सरसाइजेस गाइज आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट जितने भी हैं, और जो जो मेजर चीजें हैं वो मैं करा दे रहा हूँ कुछ कुछ। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, और ये सब तो आप कर लोगे प्रैक्टिस वगैरह, ये आप खुद ही कर लो। और जो है अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है किसी भी चीज में, आप तुरंत के तुरंत पूछो गाइज, यहाँ पे कमेंट कर लो या इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, जो है क्विज नंबर या जो भी है आप पूछ सकते हो कौन सा प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। यहाँ पे देखो अगला क्या बोल रहा है, गिव द गिवन द एम्प्लॉय टेबल एज इनपुट, चूज द क्वेरी दैट प्रोड्यूस आउटपुट बिलो। अब बताना है कि कौन सा क्वेरी जो है इस टाइप का आउटपुट दे देगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेरी देगा इस टाइप का आउटपुट, यहाँ पे देखिए जैक अब्राहम रिपोर्ट्स टू इथेन मैकार्थी। अब देखिए यहाँ पे जैक अब्राहम कहाँ है, अब देखिए इसका मैनेजर क्या है, इथेन मैकार्थी, आईडी इसका क्या है मैनेजर का 1, और इसका एमिली रेनर का भी आईडी क्या है, इसके मैनेजर का आईडी क्या है 1। तो ये दोनों क्या करेंगे, इथेन मैकार्थी को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ रिपोर्ट्स टू इथेन मैकार्थी। अब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, सेल्फ ज्वाइन का कंडीशन, ये सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दो ई नेम होने चाहिए, एक तो पहला जो E1 जो हम जो रखेंगे एलियास नेम, पहला रखेंगे E1, दूसरा रखेंगे E2। तो पहला क्या होगा, E1 डॉट ई नेम आना चाहिए इसके लिए, और इसका क्या होगा E2 डॉट ई नेम, E2 डॉट ई नेम। तो दो ई नेम चाहिए हमको सबसे पहले। तो यहाँ पे E1 डॉट ई नेम है हमारे पास, रिपोर्ट्स टू E2 डॉट मैनेजर नहीं, E2 डॉट ई नेम चाहिए हमको, रिपोर्ट्स टू E2 डॉट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय E1 इनर ज्वाइन एम्प्लॉय E2 ऑन क्या होगा E1 डॉट यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे E1 डॉट मैनेजर, यहाँ पे E1 डॉट मैनेजर होना चाहिए, इक्वल टू E2 डॉट आई होना चाहिए, E2 डॉट आई, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये भी गलत लग रहा है मुझे यहाँ पे, E2 डॉट यहाँ पर, चलिए लास्ट वाला देख लेता हूँ एक और, जो हमारा लास्ट है इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। और यहाँ पे E1 डॉट ई नेम, E2 डॉट रिपोर्ट्स टू E1 डॉट मैनेजर इक्वल टू E2 डॉट आई। हाँ देखिए ये गाइज मुझे सही लग रहा है, और जैसे कि आपको सिंटैक्स अगर आपको पता होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सही लग रहा है। और इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका जो है आंसर राइट है। काफी इजी है गाइज, सेल्फ ज्वाइन तो और एकदम इजी है। आप जो है जैसे बस केवल थियोरेटिकल पार्ट को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़िए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला, रिलेशन R1 एज 10 ट्यूपल, मतलब पहला टेबल जो है जिसके अंदर क्या है 10 रोज है, 10 रोज है, और कितने 5 कॉलम्स है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉलम्स। R2 में क्या है, R2 में क्या है 0 ट्यूपल्स, मतलब एक भी रोज नहीं है, 0 रोज है। ठीक है, और 7 कॉलम है, 7 कॉलम्स है। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या, M इंटू एन होता है क्रॉस ज्वाइन का मतलब। M मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज पहले टेबल में, N क्या है नंबर ऑफ रोज दूसरे टेबल में। तो यहाँ पे क्या 10 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये क्या देगा 0। तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो काफी बेसिक चीजें हैं, बस केवल ये आपका डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है जो थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये भी आंसर राइट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन का बस आप इतना रखिए ध्यान में कि जो भी लेफ्ट साइड पे टेबल होगा, जैसे ये टेबल लेफ्ट साइड में है तो इसका सारा का सारा रोज कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 रोज है तो पांचों के पांचों रोज कंसीडर किए जाएंगे। अब यहाँ पे आप जो है रन करके एग्जीक्यूट करके देख लीजिए किस टाइप का आउटपुट आ रहा है, आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे काफी इजी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये सब बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिएगा, बस मैं एक बार गो थ्रू आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही यहाँ पे देखिए एंड वाला और वेयर वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, तो जो कि पहले मैंने बता रखा था। तो ये सब इजी आप जो है जरूर से ट्राई करके देखिएगा। इस यहाँ पे एंड वेयर का जो भी है ये सब कॉन्सेप्ट एक एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि बेसिक चीजें अगर नहीं क्लियर हो तो आपको क्वेरीज कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये सब आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये सब आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अब देखिए आते हैं हम नेक्स्ट क्विज पे। यहाँ पे क्विज नंबर 111, देखते हैं क्या बोल रहा है। Given a table, employee and computer table, choose the query which produces the result that as shown below। बोल रहा है कि अब हमको चूज करना कौन सी क्वेरी एज ए रिजल्ट देगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट है, 1 आईडी है, जेम्स पॉटर है, कॉम्प आईडी क्या है 1001, और मॉडल क्या वो। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है, ये पहला वाला रो जो है, ये पहला वाला जो रो है ये क्या है कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, और यही सारा डेटा हमको मिल रहा है एज आउटपुट। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है ये इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनर ज्वाइन किया हुआ डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेलेक्ट, पहला वाला देखते हैं, सेलेक्ट
एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंप्यूटर आईडी, मॉडल फ्रॉम एम्प्लॉय, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अरे नहीं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में तो ये तीनों कॉलम, तीनों जो है रोज आ जाएंगे आपके, लेफ्ट आउटर ज्वाइन नहीं करना है मुझे, ये गलत है आपका पहला वाला। अगला क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉम्प आईडी, मॉडल फ्रॉम एम्प्लॉय, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। चलो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ये तीन आ गए। कंप्यूटर ऑन जो भी है इतना, वेयर सी डॉट कॉम्प आई डी इज नॉट नल। हाँ देखिए यहाँ पे ये कंडीशन सही हो जाएगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करोगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों कॉलम आ जाएंगे, और जैसे ही वेयर सी डॉट कॉम्प आई डी इज नॉट नल, सी डॉट कॉम्प आई डी इज नॉट नल, तो यहाँ पे नॉट नल होगा तो ये दोनों कॉलम्स हट जाएंगे सबसे पहले, तो आपका यही वाला कॉलम बचेगा, तो ये वाला आंसर आपका जो है ये सही होगा ये। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉम्प आईडी, मॉडल फ्रॉम द एम्प्लॉय, राइट आउटर ज्वाइन, कंप्यूटर ऑन कॉम्प आईडी, नहीं ये नहीं होगा, राइट आउटर ज्वाइन में नहीं होगा, ये दोनों आ जाएगा, राइट आउटर ज्वाइन में तो ये दोनों होना ही होना है, ठीक है, तो दोनों तो चाहिए नहीं मुझे, सिंगल चाहिए। अगला क्या, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉम्प आईडी, मॉडल फ्रॉम द एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन, कंप्यूटर सी ऑन एम्प्लॉय आईडी, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है बी और सी होगा, ये दो आपका आउटपुट क्लियर दिख रहा है मुझे, बी और सी होना ही होना है, सॉरी बी और डी। यहाँ पे सबमिट करिए इसको, देखिए यहाँ पे आपका आंसर राइट है। आप थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, बस आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विच शुड बी आउटपुट ऑफ द क्वेरी, क्या आउटपुट होगा इस क्वेरी का, यहाँ पे चलिए क्या बोला, सेलेक्ट सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम और कोटेशन आईडी और क्वांटिटी ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर, इनर ज्वाइन कोटेशन, ऑर्डर को क्या कर रहा है, इस ऑर्डर टेबल को किससे ज्वाइन कर रहा है, इनर ज्वाइन कर रहा है कोटेशन से, तो यहाँ पे देखो कोटेशन से ज्वाइन करेगा तो कौन कितना रोज आएगा, 3 रो आएगा आपके पास, यहाँ पे कोटेशन से ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी सप्लायर आईडी क्या आ जाएगी, Q1002 की सप्लायर आईडी क्या आ जाएगी, S1002, S1002, ठीक है, और Q104 की सप्लायर आईडी क्या हो जाएगी, S1001, S1001, और इसकी क्या हो जाएगी Q105 की S1004, S1004, और कोई अब सप्लायर आईडी तो इसमें नहीं मैच कर रहा। चलिए यहाँ पे ये डेटा आपको मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, राइट आउटर ज्वाइन सप्लायर, राइट आउटर ज्वाइन मतलब अब देखिए ये तो हो गया, अब राइट आउटर ज्वाइन सप्लायर करोगे तो ये सारा जो है कॉलम्स आना ही आना है उस डेटा के अंदर, अब सारा कॉलम्स आना ही आना है, तो देखिए यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा तो उसमें कम से कम तो ये आपके 5 रोज तो होंगे ही होंगे, ठीक है गाइस, 5 रोज तो होना ही होना है आपका। तो यहाँ पे अब देखते हैं आउटपुट हमारा क्या इसमें किस टाइप का लग रहा है हमको, यहाँ पे आउटपुट देखते हैं किसमें 5 रोज हैं ही, एकदम नेसेसरी हैं जो 5 रोज आ ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें 5 रोज आ रहे हैं, तो ये चांसेस है बी नंबर का, इसमें जो है इसमें पांचों नहीं है, इसमें देखिए 1 2 3 4 तक ही है, 5 नहीं है, S1005 नहीं है, ये भी नहीं होगा, सी और डी तो एकदम नहीं होगा, तो ए और बी में अब कंफ्यूजन है, ठीक है, ए और बी में अब देखना पड़ेगा कि कौन सा आएगा ए और बी में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था इन दोनों टेबल को आप ज्वाइन करोगे सबसे पहले कोटेशन आईडी वाला, तो 3 रोज आपको मिलेंगे, और इन 3 रोज को इसके साथ कंबाइन कर दो आप। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि S1002 के साथ S1002 आ गया, 4 के साथ S1001 आ गया, और S1004 आ गया ये Q1005 के साथ, तो यहाँ पे ये 5 रो वाला ही, सिर्फ 5 वाला ही आउटपुट आएगा, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर बी है। इसको चलिए सबमिट करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए आंसर हमारा एकदम राइट है। तो आप देख सकते हैं गाइज, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इसको, टेबल वगैरह बनाइए, एक व्हाइट शीट पे टेबल बनाइए, आप देखिए कैसे डेटा जो है इनर ज्वाइन कैसे काम करता है, आपको एकदम समझ आ जाएगा, बहुत बेसिक चीज है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, जो भी है सप्लायर आईडी, एस नेम, कोटेशन आईडी, ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कोटेशन ऑन सप्लायर आईडी एंड सप्लायर आईडी, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है, ठीक है, सप्लायर और कोटेशन टेबल में, सप्लायर और कोटेशन टेबल में लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो यहाँ पे सप्लायर देखिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन में सप्लायर का सारा डेटा होगा, ये 5 तो होना ही होना है, ठीक है, अब ये 5 इससे लिंक करेंगे, ठीक है गाइस, इससे लिंक करेंगे ये 5, अब आप टेबल बनाइए, देखिए आपको एकदम क्लियर कट विजन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, S1001 का कितना डेटा है, Q1004, Q1001, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो गाइज यहाँ पे एक और वैल्यू आएगा S1001 का, जो मतलब जो हमारा रिजल्टेंट टेबल बनेगा उसमें एक और वैल्यू आएगा S1001 का, जिसके साथ ये लिंक्ड होगा कहाँ गया हमारा SQ1004 और SQ1001,
ये इससे लिंक्ड होंगे, एक इसके साथ लिंक्ड होगा या तो कोई भी लिंक्ड होगा क्यू का वैल्यू, और एक क्यू का वैल्यू उसके साथ लिंक्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल मुझे लग रहा है रिजल्टेंट 6 रोज आएंगे। आपको समझ आ जाएगा गाइस, आप पेन एंड पेपर उठाइए और आपको पता लग जाएगा एकदम क्लियर कट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तो है ही, और ये S1001 वाला कितना बार आ रहा है, 2 बार। तो यही आंसर होगा आपका, जो ये पहला जो है ए जिसमें 2 बार आएगा S1001, यही वाला आंसर होगा आपका। यहाँ पे देखिए आपको सबमिट करके दिखाई, ये आपका करेक्ट आंसर। बस आपको नहीं समझ में आ रहा, पेन पेपर उठाइएगा, इस पेन पेपर पे टेबल बनाना शुरू करिए, 1 2 बार ऑब्जर्व करेंगे आपको एकदम क्लियर पता लग जाएगा। अब देखिए ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, फिर ज्वाइन होता है, फिर विथ जो भी आपका वेयर कंडीशन यूज होता है, फिर ग्रुप बाई, हैविंग, सेलेक्ट, फिर आपका डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाई। ये सब देखिए ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, इस ऑर्डर में जो है एग्जीक्यूट होते हैं स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए ये सब तो है ज्वाइंस का जो है सिंटैक्स वगैरह बेसिक चीजें हैं, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप जो है आउटर ज्वाइन का। एग्जांपल्स काफी इजी है गाइस, और तो मैं देख लेता हूँ और कोई एक्सरसाइजेस वगैरह जो असाइनमेंट्स वगैरह है कि क्विजेस को देखता हूँ, बेसिकली क्विजेस को यहाँ पे खत्म करा देता हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस आएंगे। चलिए यहाँ पे अब क्विज देखते हैं, अगला वाला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द ज्वाइन इज इक्विवेलेंट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, कौन सा ज्वाइन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एम क्रॉस एन, एम जो है पहले नंबर ऑफ पहले रोज जो है नंबर ऑफ ट्यूपल्स है जो पहले टेबल के अंदर है, एन क्या है नंबर ऑफ ट्यूपल्स जो दूसरे टेबल में। तो ये क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन के बराबर होगा। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होगा, क्रॉस ज्वाइन के। तो क्रॉस ज्वाइन करते हैं और सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस ज्वाइन का एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्विज क्या बोलता है हमसे, अगला क्विज को देखते हैं, एक सेकेंड। अगला क्विज देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ज्वाइन क्वेरी यूज्ड इन द बिलो कोड, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉम्प आईडी, मॉडल फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय ई कंप्यूटर सी वेयर ई डॉट कॉम्प आईडी इक्वल टू सी। ये गाइस देखिए इनर ज्वाइन का सिंटैक्स है, ये आपको पता लग जाएगा थोड़ा बहुत जब आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो इनर ज्वाइन का भी सिंटैक्स हम जो है इस फॉर्म में भी लिखते हैं। बट मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करें जो पहले वाला दिया हुआ है। बट इस टाइप का भी सिंटैक्स जो है इनर ज्वाइन हम जो है इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड फॉर इनर ज्वाइन टू वर्क, कौन कौन सा कंडीशन जो है हैज टू बी सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए इनर ज्वाइन को काम करने के लिए। कॉलम यूज फॉर ज्वाइनिंग मस्ट हैव सेम नेम, अरे ये तो गलत कॉन्सेप्ट है भाई, सेम नेम तो कोई जरूरी नहीं है। कॉलम यूज फॉर ज्वाइनिंग कैन हैव सेम और डिफरेंट नेम, ये चीज तो सही है कि सेम हो सकता है या डिफरेंट भी नेम हो सकता है। कॉलम यूज फॉर ज्वाइनिंग मस्ट हैव डिफरेंट नेम्स, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, ये तो बकवास कॉन्सेप्ट है। तो आपका बी हो सकता है कि जो है सेम नेम भी हो सकता है या डिफरेंट नेम भी हो सकता है। तो काफी इजी है। चलिए अगला क्विज देख लेते हैं। अगला क्विज क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, फुल आउटर ज्वाइन इज द सेम एज क्रॉस ज्वाइन, नहीं ये गलत है, क्रॉस ज्वाइन की तरह नहीं है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, सबसे जो है दोनों टेबल का जो है रोज है उतना तो होता ही होता है। और क्या है आपका जो है क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, एम इंटू एन हो जाता है सीधे, मतलब जो है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई हो जाता है। बट इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये फुल आउटर ज्वाइन में नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए सेल्फ ज्वाइन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आउटर ज्वाइन, ये भी गलत है। राइट आउटर ज्वाइन इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट आउटर ज्वाइन इफ द ऑर्डर ऑफ टेबल इज रिवर्स, ये सही है। यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ टेबल को रिवर्स कर देना और टेबल का ऑर्डर तो वो दोनों सेम चीज हो जाएगा। यहाँ पे इनर ज्वाइन ओनली retrieves those rows from Cartesian product that satisfy the join condition, ये सही है एकदम। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है एम क्रॉस एन का, तो ये सारा रोज पहले आ जाता है इसमें, फिर ज्वाइन कंडीशन के हिसाब से जो मेन रोज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनर ज्वाइन का यही, तो यहाँ पे जो इसमें जो मुझे जहां तक दिख रहा है वो है हमारा सी और डी, मुझे सही लग रहा है और इसको सबमिट करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम राइट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्विज पे। नेक्स्ट क्विज पे देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फुल आउटर ज्वाइन क्रिएटेड ऑन टू टेबल्स, टेबल 1 एंड टेबल 2। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, रिट्राइव्स ऑल अनमैच्ड रोज ऑफ टेबल 1, ये गलत है, ये गलत है। रिट्राइव ऑल अनमैच्ड रोज ऑफ टेबल 2, ये भी गलत है। रिट्राइव बोथ मैच्ड अनमैच्ड रोज ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2, हाँ ये सही है। फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, मैच्ड अनमैच्ड दोनों टेबल के रोज को तो लेना ही लेना है उसको, ठीक है। रिट्राइव ओनली मैच्ड रोज फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2, ये तो सिर्फ इनर ज्वाइन का काम है। तो यहाँ पे सी मुझे सही लग रहा है, सी को जो है सबमिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आंसर। तो गाइस चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्विज पे, विच ज्वाइन इज which join is to be used when two tables A and B, when the resultant table needs row from A and B that matches the condition and row from A that does not match the condition।
मतलब ए से सारा डेटा चाहिए, तो ये क्या होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन आपको जो है यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आउटर ज्वाइन आपको यूज करना है और यहाँ पे आप सबमिट करिए। यहाँ पे देखिए आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे गाइज हमारा खत्म होता है डे 5 का सारा क्विज, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अगला जो हम प्रैक्टिस करेंगे, एकदम एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो है और क्लियर हो जाएगा ये पार्ट जो है आपका। बेसिक जो है क्वेरिंग प्रैक्टिस जो हो जाएगी, और उसके बाद हम आएंगे असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट्स जो है गाइज थोड़े से इसमें टफ हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको कराते रहूंगा, उतना भी ज्यादा टफ नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो यहां तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। थैंक यू।